नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सवाल की जो गुरुग्राम वालों की नींद उड़ा रहा है। क्या गुरुग्राम में 2008 जैसा बड़ा रियल एस्टेट क्रैश आने वाला है? यह सवाल इतना हॉट है कि लोग रात दिन इसी पर बहस कर रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं, ग्रुप्स पर चैट चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई अब तो बाजार फटने वाला है, प्राइस 30 से 40% गिरेंगे। तो कुछ कहते हैं अरे नहीं यार, ये तो बस थोड़ी सांस लेगा फिर उछलेगा। तो चलिए आज हम इस पूरे मामले को रिसर्च, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ खोलकर देखते हैं। मैंने लेटेस्ट 2025-2026 की रिपोर्ट चेक की। एनरॉक, प्रॉप टाइगर, स्टेट मैफियाज, मीडियम, आर्टिकल्स, लिंक्डइन पोस्ट और कई एक्सपर्ट्स ओपिनियन। दोस्तों ये सब बताते हैं कि स्थिति क्या है और 2008 जैसा क्रैश कितना पॉसिबल है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपकी आंख खोल देगा। सबसे पहले याद कीजिए 2008 में क्या हुआ था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिका से शुरू होकर इंडिया तक पहुंचे। गुरुग्राम में कई बिल्डर के प्रोजेक्ट रुक गए, होम लोन महंगे हो गए, जॉब्स गई, लोग ईएमआई नहीं भर पाए और प्राइस 40 से 50% तक गिर गए। सालों तक रिकवरी नहीं हुई, लेकिन आज 2026 में क्या सीन अलग है? हाँ, काफी अलग है। रेरा आ गया, बिल्डर के पैसे एस्क्रो में रहते हैं, फंड्स डाइवर्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये भी पूरी तरह से सच नहीं। लेकिन काफी हद तक चीजें ठीक हुई है। बैंक लोन स्ट्रिक्ट है, एनपीए कम है, प्लस गुरुग्राम में अब जीसीसीएस यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, एमएनसीज, आईटी हब्स का बोलबाला है। लोग यहाँ जॉब्स के लिए आ रहे हैं, फैमिली शिफ्ट कर रहे हैं। ये डिमांड एंड यूज वाली, स्पेकुलेटिव नहीं। अब आते हैं फैक्ट्स पर। गुरुग्राम में पिछले 5 से 6 सालों में प्राइस में जबरदस्त उछाल आया। 2019 से अब तक 150% तक की बढ़ोतरी। औसतन 7,500 से 9,000 पर स्क्वायर फीट से 16,000 से 19,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर जैसे एरियाज में तो डबल ट्रिपल हो गया। 2025 में ही गुरुग्राम में 86,000 से 87,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। 131 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। ये इंडिया का सबसे हॉट मार्केट है, लेकिन साथ ही सेल्स वॉल्यूम में थोड़ी स्लो डाउन है। इंडिया के टॉप 7 सिटीज में 2025 में होम सेल 14% कम हुई। अनसॉल्व इन्वेंट्रीज बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में अनसॉल्व यूनिट्स 90,000 प्लस हो गई। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती है गुरुग्राम में अनसॉल्व इन्वेंट्रीज सिर्फ 13 महीने की, जो हेल्दी है ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक एनालिसिस जैसे स्टेट मैफियाज और मीडियम रिपोर्ट्स कहते हैं कि असली शैडो इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है। स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने हज़ारों यूनिट्स खरीदे, लेकिन वो एंड यूज़र के लिए नहीं, रीसेल के लिए। असल में 28,000 प्लस यूनिट ऐसे हैं जो 30 से 46 महीने की इन्वेंट्री बनाते हैं। अगर ये ट्रेडर्स एक साथ बाहर निकले तो प्राइस पर प्रेशर आएगा, खासकर अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट जो कि 4 से 5 करोड़ में है, जहां प्राइस ज़्यादा फूले हैं। तो क्या 2008 जैसा क्रैश होगा? ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, 2008 जैसा फुल क्रैश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज डिमांड मजबूत है। कॉर्पोरेट्स, एनआरआईज, इन्फ्लेशन हेज के लिए लोग घर खरीद रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सटेंशन पूरा हो रहा है जो प्राइस को सपोर्ट करेगा। रेरा ने बिल्डर्स को कंट्रोल में रखा, लेकिन हाँ, एक करेक्शन जरूर आएगा। 10 से 15% प्राइस या टाइट करेक्शन, खासकर लग्जरी सेगमेंट में। 2026 में मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आएगा। प्राइस स्टेबल या थोड़े नीचे, लेकिन क्रैश नहीं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। 2 करोड़ वाले अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट में सबसे ज्यादा रिस्क है क्योंकि ओवर सप्लाई है, रेंटल यील्ड कम है। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में भी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, 10 से 15% नीचे क्लोज हो रहे हैं। लग्जरी में डिमांड थोड़ी थकान दिखा रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्रैश नहीं बल्कि ब्रेथर ले रहा है। अगर आप एंड यूजर हो तो 2026 में अच्छा टाइम हो सकता है। नेगोशिएशन करो, अच्छी डील पकड़ो। लेकिन अगर इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग कर रहे हो तो रिस्क है, शैडो इन्वेंट्री डंप हो सकती है। तो दोस्तों समरी में बताते हैं, गुरुग्राम में 2008 जैसा क्रैश पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंडामेंटल्स मजबूत है। लेकिन हाँ, 150% की रैली के बाद ब्रेक जरूर आएगा। प्राइस 10 से 20% तक करेक्ट हो सकते हैं, खासकर ओवर हाइप्ड सेगमेंट में। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो रिसर्च करो, लोकेशन देखो, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गुरुग्राम अभी भी गोल्डन है। आपको क्या लगता है, क्रैश आएगा या नहीं? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।